हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जैसे वो पार्टी के पितामह हैं, उनको रणदीप सुरजेवाला जी का भी साथ देना चाहिए, कुमारी शैलजा जी का भी देना चाहिए, और खुद बढ़ने का मन है तो साथ लेना चाहिए। सभी एक मंच पे हैं, कोई किसी का दुर्भाव नहीं। अभी हमारी 7 अगस्त को दिल्ली में मीटिंग हुई, सारे इकट्ठे थे हम, फूल बरसा था। आप लोगों के समर्थक पूछ रहे हैं, आपके समर्थक भी, वो चाहे उदय भान के समर्थक हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी की सीएम चेहरा कौन हो सकता है? बीजेपी को पता है उनकी 9 से 14 सीट आऊँगी, बेरा हुन्ना है सारा, उन्होंने सर्वे करा लिया, कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, कैसी तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर, क्योंकि कम ही समय बचा हुआ है? चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है, और हरियाणा के अंदर लोकसभा में भी और विधानसभा में भी हम सरकार बनाएंगे हरियाणा में, और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी को हम बहुत अच्छी सीटें लोकसभा में भी देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, इन सबको एक मंच पे क्यों नहीं लेके आ रहे आप लोग? आप कार्यकारी अध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष भी है, वो ड्यूटी पूरी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि चुनाव में कम वक्त बचा हुआ है। सभी एक मंच पे हैं, कोई किसी का दुर्भाव नहीं। अभी हमारी 7 अगस्त को दिल्ली में मीटिंग हुई, सारे इकट्ठे थे हम जब हरियाणा में इकट्ठे दिखाई नहीं देते ना? इकट्ठे दिख जाएंगे, कोई ना कोई प्रोग्राम आएगा, इकट्ठे दिख जाएंगे, और काम तो करना ही पड़ेगा। अलग जाके काम नहीं करेंगे तो लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो कैसे बात बनेगी? जाना तो पड़ेगा ही ना। 4 राज्यों के परिणाम आए बीजेपी में, आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी ने आपका जो ओबीसी वोटर था, साइलेंट वोटर था आपका, उसमें सेंध लगाई है बीजेपी ने? देखिए, बीजेपी की कोई देश में सेंध नहीं है। बीजेपी जाति और धर्म की राजनीति करती है, और हमारे हिंदुस्तान के लोग उनकी उस बात में आ जाते हैं। लेकिन देखिए, साउथ इंडिया के लोगों के समझ में आ गया, बीजेपी की बातों में नहीं आए। ये जो नॉर्थ इंडिया है, इसमें भी समझ में आ जाएगा, नहीं आएंगे, कांग्रेस का साथ देंगे। इनको भी पता है कि रोजगार, भ्रष्टाचार खत्म करना है, बेरोजगारी खत्म करनी है, युवा पीढ़ी को रास्ता दिखाना है। हमारी जो बहनें हैं, जो रसोई का संतुलन बिगड़ गया है, उसको अगर हमने बैलेंस करना है तो कांग्रेस पार्टी को लेके आना पड़ेगा। अभी हम अगर बात करें तो जो 4 राज्यों के परिणाम आए, हरियाणा पे कोई असर पड़ेगा इसका? ना, हरियाणा पे कोई असर नहीं। हरियाणा में तो लोग, मैंने करनाल के अंदर 4 तारीख को ही पद यात्रा निकाली बाजार में, सारा बाजार खुश था, इतना चाव था उनको, मतलब इतना भारी स्वागत किया उन्होंने, मालाओं से, फूलों से, ऊपर से कम, मतलब दुकानों में चढ़ के फूल बरसाए। तो अगर चाव ना हो तो कौन फूल बरसाता है? आप लोगों के समर्थक पूछ रहे हैं, आपके समर्थक भी, वो चाहे उदय भान के समर्थक हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी की सीएम चेहरा कौन हो सकता है, कौन होगा? सीएम चेहरा तो हाईकमान तय करेगा। हरियाणा की जनता कांग्रेस को जिताएगी, और विधायक एक सर्वसम्मति से पास करेंगे। अब हाईकमान जिसका फैसला करेगा सबको मान्य होगा। कोई आदमी बागी नहीं हो सकता, किसी में कोई ताकत नहीं है, एक नेता में भी ये ताकत नहीं कि वो बागी हो जाए। कुछ लोग दावा कर रहे हैं ना सीएम वही है, तो दूसरों में नाराजगी है। जैसे आपके समर्थक हैं, अब वो आपको सीएम देखना चाहते हैं। ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए, सीएम का चेहरे की बात मैं बताता हूँ। हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जैसे वो पार्टी के पितामह हैं, उनको रणदीप सुरजेवाला जी का भी साथ देना चाहिए, कुमारी शैलजा जी का भी देना चाहिए, और खुद बढ़ने का मन है तो साथ लेना चाहिए। काम बड़े आदमी को करना पड़ता है, और दिल खुला रखना चाहिए। अगर संकुचित माइंड से काम करेगा तो आदमी एक जाति से, अहंकार से कोई सफल नहीं होता। मुख्यमंत्री सामूहिक नेतृत्व होगा हरियाणा। जी, मुख्यमंत्री जी बोले तीसरी बार हरियाणा बीजेपी सरकार बनने वाली है, 80 पार सीटें हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी तो कुछ भी जो बात कह रहे हैं उसमें मुझे तो सच्चाई कम लगती है। हरियाणा में मैंने उनका बताया कि वो करनाल में चुनाव आ रहे हैं। तो क्या सोचे कि आप करनाल से चुनाव लड़ेंगे? अभी आपने जिक्र भी किया था। हाँ, मैं लड़ना चाहता हूँ, पार्टी मुझे लड़ाएगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। और खट्टर साहब वो रोहतक से आए थे, वहाँ चले जाएंगे या नागपुर चले जाएंगे, उनकी मर्जी है, तो कहाँ जाना है उन्होंने। वो जन आशीर्वाद रैली करे, बोले कि जनता आशीर्वाद दे रही है। आशीर्वाद नहीं दे रही जनता, तो ये देखना चाह रही है कि ये कैसे हारेगा हमारे से। वो तो उसका देखने आती है जनता, आगे इस आदमी को कैसे हराएं, इससे कैसे पीछा छूटेगा, ये देखने आती है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आपके नेता के घर से 3000 करोड़ निकले हैं। भाई अपना व्यापार है उसका, उसमें कितने निकले, इसमें अगर मोदी जी कांग्रेस का दोष मानते हैं तो ये गलत बात है, नहीं कहना चाहिए ऐसा। हर पार्टी में हर तरह के लोग हैं, उनकी पार्टी में भी हैं। हाँ, अगर उन्होंने कांग्रेस के राज से भ्रष्टाचार किया फिर कांग्रेस पे आरोप लगा सकते हैं, ये तो व्यक्तिगत मामला है, वो जाने, कानून जाने। क्या मतलब है जी? गुप्ता जी, कितनी सीटों का सारा आखिरी सवाल मेरा हरियाणा में? आप देखो, विधानसभा में तो हम 70 पार करेंगे। बीजेपी को पता है उनकी 9 से 14 सीट आऊँगी, बेरा हुन्ना है सारा,
उन्होंने सर्वे करा लिया, कुछ नहीं हो रहा है। चलिए शुक्रिया। ये हमारे साथ थे सुरेश गुप्ता जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है हरियाणा कांग्रेस में। तमाम विषय पर बातचीत की हरियाणा की राजनीति को लेकर, और इन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 70 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आएगी विधानसभा चुनाव में। अपने सहयोगी मनोहर के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।